चेहरे पे धूल है, आईना साफ कर रहे हैं। समस्या ये है, सोचने की जरूरत है कि जनता ने आपको नकारा क्यों। ये है चुनाव चिन्ह, जिसको जनता ने पसंद किया है, और जहां हार भी हुई है वहां उनकी तरह 8,453 वोट नहीं मिला है हमें। चेहरा आप रखिएगा और दोष देने के लिए 5 आदमी को पोस्ट पे बैठाए हुए हैं। राघोपुर से क्यों नहीं खड़े हुए? पूरे प्रदेश के जनसुराजी पूछ रहे हैं। प्रदेश के महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत में दिया, तब कहां थे? 35% नौकरी में आरक्षण दिया, तब कहां थे? तो ये सब वोट लेने के लिए, हाँ हम वोट लेने के लिए करते हैं क्योंकि हमको उनका विश्वास जीतना है। गलत क्या है? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और चर्चा जो है अब मधुबनी सीट को लेकर होने लगी है। प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाया है कि मधुबनी सीट पे जो प्रत्याशी लड़ रहे थे, माधव आनंद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से, ना तो उनकी पार्टी को कोई जानता है, ना तो उनके चुनाव चिन्ह को जानता है, और जो है 1 लाख के करीब जो है उनको मत आया है और वहां से उन्होंने जीत हासिल की है। उन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो है प्रवक्ता है नितिन भारती जी। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि जो है ना तो आपकी पार्टी चर्चे में है, ना तो आपकी चुनाव चिन्ह चर्चे में थी, तो मधुबनी सीट जीत कैसे गए आप लोग? केवल मधुबनी थोड़ी जीते हैं, एक तो 4 सीट जीते हैं और चारों पे ही देख लीजिए, ये है चुनाव चिन्ह, जिसको जनता ने पसंद किया है, और जहां हार भी हुई है वहां उनकी तरह 8,453 वोट नहीं मिला है हमको। उजियारपुर में चर्चा कर लीजिए या पारू में, उनकी जगह 8,453 मधुबनी में मिला है ना उनको। अरे पहले अपना बक्सा न संभालें। सवाल ये है कि डेटा लेकर आते हैं, डेटा एक्सपर्ट माने जाते हैं, कह रहे हैं 1 लाख से ज्यादा वोट मिला, यहाँ 57,000 वोट मिला है। 97,956। तो अपने से डेटा भी नहीं चेक करते हैं। किससे जनसुराजी सब हो क्या गया है? रिजल्ट का असर इसी को बोलते हैं, बौखलाहट। बौखलाहट किस लिए? क्या कह रहे थे कि जदयू को 25 सीट से अगर ऊपर आ जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और यह भी कि 3 साल जो हम मेहनत किए वो समझेंगे कि बेकार है। तो हम तो आज पीसी सोच रहे थे कि वो इसके लिए बुलाए होंगे कि, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से पीसी उन्होंने किया है, अब जो आपने कहा कि 25 सीटों पे जो है अगर जीत होगी जदयू की, ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो प्रशांत किशोर संन्यास ले लेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो है हमने ये कहा था जब ये योजनाएं 10-10 हजार रुपया महिलाओं को नहीं दिया गया था, तब हमने ये बात कही थी, और अभी भी उस बात पर अगर हम कायम है। जो नीतीश कुमार ने ऐलान किया है अपने योजनाओं को लेकर कि महिलाओं को हमने 10,000 दे दिया है, और अगले 6 मंथ तक उन्होंने कहा है कि अगर 2-2 लाख रुपया और देने की जो बात कही है, अगर वो दे देंगे तो पक्का है कि संन्यास हम लोग ले लेंगे राजनीति से। नहीं देखिए ना, तो सबसे पहले तो ये बात कितना बदलते हैं वो तो साफ साफ पता चल रहा है ना। शर्त आप ये रखे थे कि 25 सीट आएगा तो हम जो है, उससे ऊपर आया तो हम संन्यास ले लेंगे, फिर एक्सक्यूज दे रहे हैं। आप लोग वोट नहीं खरीदे हैं 10-10 हजार रुपया देके। जो लोग ये कह रहा है ना उसको कोर्ट जाना चाहिए। पीसी बुला के कंफ्यूज करने की कोशिश किया ना पूरा विपक्ष, इंक्लूडिंग जनसुराज। जवाब मिल गया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि जनता ने जवाब दे दिया है, कोई नाम लेवा बचा है उनका कहीं पर। तो अब बौखलाहट इस बात की है। दिक्कत देखिए, चेहरे पे धूल है, आईना साफ कर रहे हैं। समस्या ये है, सोचने की जरूरत है कि जनता ने आपको नकारा क्यों। जिस मधुबनी की चर्चा कर रहे हैं वहां आप 8,000 पे क्यों टिक गए जाके? क्यों उससे ऊपर आपका ग्राफ नहीं बढ़ा? आपने इतना वहां पर विपक्ष के लोगों को भी गाली दी, तभी वो आपसे ज्यादा है, 77,000 पर वो हैं। हमारी जीत 20,000 प्लस से हुई है, और हम तो इनको चुनाव के एक्सपर्ट समझते थे। समाचार विचार में तो हम लोग यही ना देखे भाई, इतिहास भी अपना यही बताते हैं। इस देश के कितनी लोकसभा क्षेत्र में और कितने विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है, ये डेटा है उनके पास पूरे भारत में। और निर्दलीय प्रत्याशी को कितने दिन पहले चुनाव चिन्ह मिल जाता है, और वो चुनाव कैसे जीत जाता है, इसको चुनावी प्रबंधन कहते हैं। और जब ये सवाल उठाते हैं कि हमारे चुनाव चिन्ह को कोई नहीं जानता, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हमने सिलसिलेवार तरीके से पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में अपने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। आज हमें 6 सीट मिली है तो हमने 4 सीट पर जीत हासिल की। यह अगर 40 सीट होती तो 30-35 सीट पर हम जीतते, और यही जनसुराज आकर उनमें से भी कुछ सीटों पर सवाल खड़ा करता, क्योंकि इनके पास केवल सवाल है। जवाब देने के वक्त में सवाल नहीं पूछना चाहिए। जवाब इस बात का देना चाहिए कि पिछले
कई महीनों से, कई साल से ये जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रपंच रच रहे थे, आज उसमें फेल हो गए हैं तो देह नोच रहे हैं, देह नोच रहे हैं ये। इनको मेरी सलाह है, ठंडा पानी पिए, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ब्लैक कॉफी पिए, थोड़ी सी मानसिक स्थिति ठीक होगी। तनाव बहुत नहीं लेना चाहिए, बीमारी हो जाती है ऐसे में। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अब कम से कम ये पीली क्रांति लेकर जो चले थे उनका सीरियसनेस कम कर देना चाहिए। आप लोग मीडिया में कवरेज देते रहते हैं, अब जैसे आज भी 200 माइक लेके लोग पहुंच गए। अरे भाई आप सवाल पूछे ना कि आप कब संन्यास ले रहे हैं। देखिए कितना राजनीति करने वाले की कोई ऑनरशिप नहीं है। पूछा गया कि त्यागपत्र देंगे, तो हम किस पद पर हैं? क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है आप? तो सही बात बोला ना, तो कोई पद पे तो है नहीं। क्यों नहीं है? वो तो लीडरशिप का मतलब होता है पीछे खड़ा होके। अब चेहरा आप रखिएगा और दोष देने के लिए 5 आदमी को पोस्ट पे बैठाए हुए हैं। राघोपुर से क्यों नहीं खड़े हुए? पूरे प्रदेश के जनसुराजी पूछ रहे हैं कि कलेजा दहल गया क्या तेजस्वी के सामने उनका? इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि तेजस्वी का वोट न बढ़ जाए। मुख्यमंत्री जो बनवाना था, ओवैसी ने अपने महागठबंधन तो ये भी आरोप लगा रहे कि बीजेपी की बी टीम है, उस तरीके का काम कर रहे थे, काम सक्सेस ये भी सब पता चल गया ना। बताए ना कि ओवैसी खड़ा क्यों नहीं किए तेजस्वी के विरोध में राघोपुर में प्रत्याशी? इसका जवाब कौन देगा? ओवैसी देंगे जवाब? या और सुनिए, राघोपुर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर तेजस्वी पर सवाल उठाते रहे ना जनसुराजी लोग। और प्रशांत किशोर जी, आप ही लोगों के माइक पर जिसको खड़ा किया उसका क्वालिफिकेशन क्या था, जानकारी लिए हैं आप लोग? अब जब देखिए जरा सा, जिसको उसके क्वालिफिकेशन पर सवाल कर रहे थे उसके खिलाफ किसी एमबीए वाले को खड़ा करते तब समझते ना। क्वालिफिकेशन पता कर लीजिए उनका क्या है। और छोड़ दीजिए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 12वीं पास हो, उसके बारे में क्या कहा जाए? कितना दोहरा चरित्र है। तो बिहार की जनता राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध है। ये दिल्ली नहीं है जहां बिहारी केजरीवाल पनप जाएगा और यह सरकार बना लेगा और 123 सीट नहीं आया। कह रहे हैं कि फिर से जनता के बीच जाएंगे, फिर से समझाने का प्रयास होगा। के बीच में जाके क्षमा याचना कीजिए। एक इस प्रदेश को कहां से कहां तक पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री को पिछले 3 साल से आप गाली दे रहे हैं, इस आधार पर आपको क्षमा याचना यात्रा निकालनी चाहिए। अंतिम सवाल लेंगे नितिन जी आपसे हम। आप लोगों ने जो योजनाएं चलाई महिलाओं को, जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपया देने की बात कही कि सशक्त होंगी महिलाएं, अगर आगे बढ़ के आएंगी तो उनको जो है रोजगार के लिए 2 लाख रुपया देंगे। तो अब आप लोग 2 लाख रुपया ट्रांजेक्शन उन महिलाओं को कर रहे हैं क्या? कितने दिनों में आप लोग करिएगा? देखिए सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, जो लोग इस विषय को ये कह रहे हैं, कभी घूस कहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी चुनावी प्रलोभन बोलते हैं, ये लोग उन तमाम महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और इसीलिए महिला ने जवाब दिया, तब भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं क्या? सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना। हम सब बताते हैं ना सब। आप सवाल सुनिएगा तो उसका बैकग्राउंड के साथ जवाब देंगे तो धैर्य थोड़ा रखना पड़ेगा आपको। इस प्रदेश की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इस प्रदेश की बच्चियों को जब साइकिल दी थी तब कहां थे ये लोग? तब क्यों नहीं कहा कुछ? जब इस प्रदेश के महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत में दिया तब कहां थे? 35% नौकरी में आरक्षण दिया तब कहां थे? तो सब वोट लेने के लिए, हाँ हम वोट लेने के लिए करते हैं क्योंकि हमको उनका विश्वास जीतना है। गलत क्या है? हमारी सरकार क्या राष्ट्रपति शासन में ये हुआ था क्या? हमारी सरकार को चुना गया था और चुनी हुई सरकार ने आचार संहिता लागू होने से पहले एक निर्णय लिया है और लागू होने तक पूरा अधिकार था इस सरकार को, जो कभी भी निर्णय ले सकती है। कौन होते हैं ये लोग चैलेंज करने वाले? और बजट में जो आप लोगों ने प्रावधान बनाया है आप लोगों ने, वो देंगे ना? 2 लाख रुपया का जो आपने वादा किया है कि हम दीपिका दीदी को देंगे, इसमें दो राय कहाँ है भाई? हम वादा करके, ये लोग जब कहते हैं, सवाल करते हैं, जब तेजस्वी जी, उनको भी तो जवाब मिल ही गया जनता का, वो कह रहे थे कि हम जो है 3 करोड़ या 2.5 करोड़ 3 करोड़ हम सरकारी नौकरी देंगे। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है, 30,000 तो रुपया दोगे किसी को सालाना, महीने का, तो वो बजट होता है 9 लाख करोड़। पूरे बिहार का बजट 3.5 लाख करोड़। कहां से आएगा पैसा? इसका ब्लूप्रिंट मांगा गया, आप ही मीडिया के बंधुओं ने मांगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने कह दिया कि अगर 6 महीने के अंदर ये ट्रांजेक्शन होता है, जो बजट पास हुई है योजनाओं का, अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये हो जाती है तो हम बिहार छोड़ के चले जाएंगे, राजनीति संन्यास ले लेंगे। सुनिए ना, आप लोग अपने व्यू के लिए, टीआरपी के लिए उनको जगह दीजिए। हम तो कभी टीआरपी कहाँ है सर? अरे है ना भाई, सुनिए तो, 4-5 चैनल पे जाके कुछ कुछ बोलते रहना, मीडिया में बने रहना, उससे कैडर खड़ा नहीं होता है।
सैलरी पर स्टाफ रख के कैडर खड़ा नहीं होता है। कैडर खड़ा होता है भावना से, कैडर खड़ा होता है सिद्धांत ये से। बता दीजिए ना सर कि कब से दे रहे हैं 2-2 लाख रुपया, कब से ये जाने लगेगा खाते सरकार में? बन रही है ना, हाँ। सरकार भी बन गई क्या? सरकार बन गई, सरकार बन जाने दीजिए, विभागीय काम है, एक प्रोसेस है, और उस योजना के विषय में बहुत ही सारगर्भित तरीके से संकल्प में लिखा हुआ है। इसका अगर ज्ञान होगा तो सबको समझ में आएगा, और हमको जनसुराज के विश्वास की जरूरत नहीं है, महिलाओं के विश्वास की जरूरत है, जो हमको मिल चुका है। 10% ज्यादा वोटिंग का मतलब नहीं समझ में आया इन लोगों को, महिला क्यों निकल के आ गई? वो तो 10-10 रुपया दिए इसलिए ना आ गया सर। तो 10-10 हजार रुपया पर भरोसा है ना लोगों को। ये लोग तो कह रहे थे कि जेबी से ले लेगा चुनाव के बाद, नहीं माना ना लोग।